तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर नंबर्स। जैसा कि हम सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो बहुत आसान चीज है। ये अगर यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूं तो ये क्या है, एक नंबर है। उसके बाद अगर मैं 64 लिख देता हूं तो ये भी क्या है, एक नंबर है। तो नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन उनको कंपेयर कैसे करवाना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे हम इसको। ठीक है, 2 स्टेप्स आपको बताऊंगा, उसी 2 स्टेप से ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को समझने का मकसद क्या है, क्या फायदा होगा इस टॉपिक को समझने का, तो सबसे पहले वो सुन लो। देखो, जब हम इस टॉपिक को कर लेंगे ना तो उसके बाद एक तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर आपको यह पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं और बोलता हूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर्स, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होता है, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको अरेंज कर सकते हो, प्लस आगे भी जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी ये आपके काम आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, उसी 2 स्टेप से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप इसका करते हैं। तो 2 नंबर्स को कंपेयर करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, जिससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, तो वो है कि अगर हमारे पास नंबर दे रखे हैं 3, 4 और उसमें पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सिंपली उन नंबर्स को देखो, जिस नंबर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिस नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर सबसे छोटा होगा। पहला स्टेप तो हमारा ये है देखने का। तो देखो, जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि जो 64 है वो 6 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह से जो 964 है वो बड़ा है किससे, 96 से। अगर मैं आपको 3-4 नंबर लिख के दूं यहां पे 264, 59, 3258, और मैं बोलूं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो स्टेप 1 यूज करो, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट इसमें है, इसीलिए ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे को स्मॉलेस्ट बताओ इसमें नंबर कौन सा है, देन अगेन स्टेप 1 जो था कि नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है, जिसमें सबसे कम होंगे वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा और सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें, इसीलिए ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। राइट। तो हम यहां पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, स्टेप 1 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर 2 डिजिट नंबर है तो वो ग्रेटर होगा किससे, 1 डिजिट नंबर से। अगर 3 डिजिट नंबर है तो वो 2 डिजिट से तो बड़ा ही होगा और 1 डिजिट से भी बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 4 डिजिट नंबर लिख दूं तो 4 डिजिट किससे बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा और 1 डिजिट नंबर से भी बड़ा होगा। 5 डिजिट का लिख दूंगा तो 5 डिजिट 4 वाले से भी बड़ा होगा, 3 वाले से भी बड़ा होगा, 2 वाले से भी बड़ा होगा और 1 से भी बड़ा होगा। तो इस तरह से हम आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर, 5 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ डिजिट्स। बट क्वेश्चन आता है कि अगर सबके नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, तब इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो इन दैट केस हम अपने स्टेप 2 पे चलेंगे। तो स्टेप 2 है हमारा सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसा कि हमने बात करी थी, बाय चांस नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो तब हम इन दैट केस किस तरह से उनको कंपेयर करवाएंगे। तो उस केस में ये पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस until we come across unequal digits।
ठीक है। हम तब तक नंबर्स को कंपेयर करवाते रहेंगे। कहां से स्टार्ट करना है? लेफ्ट मोस्ट प्लेस से, सबसे लेफ्ट वाले प्लेस से हमने स्टार्ट करना है और तब तक हम उसको कंपेयर करवाते रहेंगे जब तक हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से फर्स्ट एग्जांपल आसान सी शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे उसको डिफिकल्ट करते जाएंगे। तो देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 264 और यहां पे दूसरा नंबर मैं लिख दूं 556, तो मेरे को बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 264 से। हमने क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट प्लेस से इसको कंपैरिजन करवाना था। तो मैंने यहां पे देखा कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे यहां पे जो उसका 100 प्लेस है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं 100 टेंस एंड वंस, यहां पे भी 100 टेंस एंड वंस। तो जब मैंने 100 प्लेस पे देखा, यहां पे तो 5 था, यहां पे 100 प्लेस पे देखा, यहां पे 2 था, और हम सबको पता है कि जो 5 है वो ग्रेटर देन 2 है। देयरफॉर ये 556 जो नंबर है वो ग्रेटर होगा किससे? 264 से। तो ये तो होगी थोड़ी सी आसान सी एग्जांपल। बट बाय चांस अगर एक ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास को कंपेयर 558 को हमें कंपेयर करवाना है 557 से, तो इस केस में क्या होगा? देखो, इसके 100 प्लेस पे क्या है? 5, और इसके भी 100 प्लेस पे क्या है? 5। तो हमें तो पता है ये कि 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन हमें तो क्या करना है? अनइक्वल डिजिट्स ढूंढने हैं। अनइक्वल डिजिट्स तो हमें यहां पे मिले नहीं 100 प्लेस पे। और क्या लिखा था हमने लिखा था कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस से स्टार्ट करना है और तब तक उनको कंपैरिजन करवाते रहना है जब तक हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाते। तो 100 प्लेस ने तो मेरे को आंसर नहीं दिया। मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगा? 10th प्लेस पे। तो मैंने 10th प्लेस पे देखा, वहां पे भी दोनों पे 5 है, तो ये भी मेरे को मेरा आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब मैं 1st प्लेस पे पहुंचा तो यहां पे 8 दे रखा था, यहां पे 7 दे रखा था, और मेरे को पता है 8 इज ग्रेटर देन 7। दैट इज वाई ये जो 558 था ये ग्रेटर होगा 557 से। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ी सी एक दो और एग्जांपल करते हैं, देन हम देखते हैं और देन हम इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास नंबर आ जाता है 64289 और आपको दूसरा नंबर दे दिया जाता है 64389, लेट्स कंपेयर देम। ठीक है, फिर से इसको कंपेयर करते हैं। कहां से स्टार्ट करना है? लेफ्ट मोस्ट प्लेस से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे यहां पे भी 6 है और यहां पे भी 6 है। 6 इज इक्वल टू 6, इसीलिए हमें आंसर ही नहीं मिल पाया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कहां से? ये तो था 10,000 प्लेस। अब हम चलते हैं 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस चेक करें, दोनों के 4 थे और हमें पता है 4 इज इक्वल टू 4 होता है, इसीलिए हमारा आंसर वंस अगेन हमें नहीं मिला। अब हम चलते हैं 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे इसके तो 2 था, दूसरे के 3 था, और हमें पता है 2 इज लेस देन 3, या फिर आप बोल सकते हो 3 इज ग्रेटर देन 2। अब ये छोटा है इससे, देयरफॉर ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर क्या होगा? छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं 64,389 इज ग्रेटर देन 64,289। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर्स हैं सबको बड़ी आसानी से कंपेयर करवा सकते हैं और आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हाउ टू कंपेयर नंबर्स। चाहे नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा दे रखे हो तब भी हम कंपेयर करवा लेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बिल्कुल सेम दिए हैं, अब हम तब भी उन नंबर्स को कंपेयर करवा देंगे। एक छोटी सी बात यहां पे हम बता देते हैं एक और। अगर मान लो हमें नंबर्स ज्यादा दे रखे हैं और बोलता है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो लिखने के लिए बोल देता है। मान लो 23 दिया एक नंबर, फिर 364 दे रखा है, देन 335 दे रखा है, और 2036 दे रखा, 2366 दे रखा है। तो इस तरह से ये नंबर्स दे रखे हैं और बोलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को आप लिख के दो। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट से हमें कहां पे जाना है? ग्रेटेस्ट पे जाना है। स्मॉलेस्ट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर पे जाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप को यूज करेंगे, और फर्स्ट स्टेप हमारा था नंबर ऑफ
डिजिट्स को देख के। तो नंबर ऑफ अगर डिजिट्स देखे तो सबसे कम किसके पास है, 23 के पास। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 23। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन इसके पास 4 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा, 2366। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाने के लिए हमें स्टेप 2 पे जाना है। लेफ्ट मोस्ट प्लेस वैल्यू से हमने स्टार्ट किया, दोनों पे 3 था तो ये 3 तो 3 इक्वल होते हैं। लेकिन जब हमने टेंस प्लेस पे देखा तो यहां पे 6 था, यहां पे 3 था, ये बड़ा होगा नंबर, इसीलिए 364 बाद में आएगा और 335 पहले आएगा, राइट। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसको पलट के यहां पे ले आना और इसको यहां पे ले जाना, सारे के सारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को बड़ी आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो इस टॉपिक को समझने के बाद। अब मैं आपको कुछ 4 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर्स आपने मेरे को कहां पे देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हैं, जो मैंने समझाया है उसी के बेसिस पे हैं। अगर आप दोनों के दोनों स्टेप्स एक एक करके बड़े आराम से लगाओगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और फिर आप फटाफट से देख के आंसर्स लगा सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक हाउ टू कंपेयर नंबर्स। बहुत ही आसान था, 2 स्टेप में हम बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, और उस वीडियो में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।